एक्सरसाइज 5.2 पिछले वीडियो में जो हमने डाला था 5.2 की क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फिर 5 क्वेश्चन है थर्ड है और 5 में से 3 क्वेश्चन है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों एक ही पैटर्न पे है। उनमें से मैंने थर्ड करवा दिया था पिछले वीडियो के अंदर, अब मैं फोर्थ करवा रहा हूं इसका, ठीक है। उसके बाद इसी वीडियो में ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सेकंड और फिफ्थ, थर्ड का सेकंड और फिफ्थ, तो इन दोनों में एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और फोर्थ वाला इसका करवा रहा हूं थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको फर्स्ट टर्म से क्या गिवन थी, फर्स्ट टर्म गिवन -4, उसके बाद 1 2 3 4 आपके ब्लैंक है, उसके बाद 6 है -4 फिर ब्लैंक है उसके बाद -6 आपका ये गिवन है आपको, सॉरी प्लस का 6 है -6 नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें क्या आएगा आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो ना a का वैल्यू गिवन है हमको, a कितना गिवन है -4, इसके अलावा और क्या गिवन है 1 2 3 4 6 गिवन है, ओके। सिस्टम गिवन है, सिस्टम को कितना ऐड करेंगे a6 का फार्मूला क्या बनता है, a6 का वैल्यू कितना गिवन है बेटा हमको 6, ठीक है। तो a6 के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा a + 5d इक्वल में कितना है बेटा 6, a का वैल्यू इनपुट कर देते हैं कितना -4 + 5d इक्वल 6, -4 का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 5d इक्वल हो जाएगा 6 + 4, d इक्वल हो जाएगा 6 + 4 कितना हो गया 10, और ये जो 5 था ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा इसके डिवाइड में, 5 से कितना डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और d का वैल्यू क्या आ गया 2, a का वैल्यू आपके पास ये है और d का वैल्यू 2 आ गया। आपको सेकंड थर्ड फोर्थ 5 टर्म फाइंड करनी है, तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे बेटा a2 के लिए जनरल फॉर्म में फार्मूला क्या बनेगा a + d, a का वैल्यू कितना है हमको -4 गिवन है प्लस d का वैल्यू कितना है 2, तो आपके -4 में से 2 क्या रह जाएगा -2, ये सेकंड टर्म हो गया। इसके अलावा क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, सेकंड आ गया, अब थर्ड फाइंड करनी है। थर्ड के लिए जनरल फॉर्म में फार्मूला होता है a + 2d, a का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले गिवन हमको -4, 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या गिवन था बेटा 2, तो यहां 2 राइट कर दिया d का वैल्यू, तो ये हो गया -4 + 2 2 जा 4, तो -4 + 4 क्या हो गया 0। कौन सा टर्म आ गया आपका ये थर्ड, और लास्ट टर्म था जो आपका ये तो आया था आपका कितना -2, ये आ गया 0, और आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है। फोर्थ टर्म के लिए फार्मूला बनेगा जनरल फॉर्म में a + 3d, a का वैल्यू पुट करेंगे कितना है -4 + 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू जो फाइंड किया आपने 2, तो ये हो जाएगा -4 + 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया तो क्या रहेगा 2, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया। एक लास्ट रह गया फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म के लिए a5 राइट करेंगे, a5 के लिए फार्मूला क्या बन जाता है बताइए, देखिए a + 4d, a का वैल्यू -4 + 4 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा इसमें 2, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा -4 + 4 2 जा 8, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा क्या रहेगा प्लस का 4, ये आपका फिफ्थ टर्म आ गया। इस तरह से टोटल टर्म हमने फाइंड कर दी, ये क्वेश्चन हो गया आपका फोर्थ। अब मैंने कहा था आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 क्वेश्चन है, 5 का फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ एक फोर्थ एक जैसे है, उनमें से मैंने थर्ड पिछले वीडियो में करवा दिया, फोर्थ अभी आपको करवा दिया। फर्स्ट जोड़ा है जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से करना है उसमें, आपको एक ही टर्म फाइंड करना, फर्स्ट गिवन है थर्ड गिवन है उसमें, ठीक है। अब बाकी की जो क्वेश्चन है इसके फर्स्ट थर्ड फोर्थ के अलावा सेकंड और फिफ्थ ये दोनों बिल्कुल एक सेम पैटर्न से होंगे, तो इन दोनों में से मैं एक करवा रहा हूं, फिफ्थ वाले का जो थोड़ा वो रहेगा उसको मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। अब सेकंड और फिफ्थ में क्या है बाकी से अलग, इनमें फर्स्ट टर्म भी नहीं गिवन है, ना डी गिवन है कॉमन डिफरेंस, और ना ही फर्स्ट टर्म गिवन है a का वैल्यू गिवन है, सीधा आपको क्या है फर्स्ट में ब्लैंक राइट हो रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है -38, उसके बाद फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, कितने टाइम है देखिए 3 टाइम है, और लास्ट में जो टर्म गिवन है वो कितना गिवन है आपको -22। आप बताइए, ना तो इसमें फर्स्ट टर्म है ना इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, क्यों दो टर्म गिवन है, और कह रहा है ये जो ब्रैकेट है ब्लैक साइन में क्या आएगा ये फाइंड कीजिए, ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कौन कौन से टर्म गिवन है, एक तो सेकंड टर्म गिवन है, तो सेकंड टर्म क्या राइट करते हैं a2 का वैल्यू कितना है -38, एक ये कौन सा नंबर का टर्म है 1 2 3 4 5 6 नंबर का, तो a6 गिवन है हमको कितना -20, दोनों के लिए इक्वेशन बना देते हैं हम। a2 के लिए फार्मूला राइट करेंगे जनरल फॉर्म में a + 2d a + d इक्वल माइनस का 38 इक्वेशन फर्स्ट, वैसे a6 के लिए राइट करेंगे a + 5d इक्वल -5
हिस्सा है थर्ड में 3.3 में जो एलिमिनेशन मेथड यूज किए थे अपन, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगेगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, जैसे भी कर सकते हो, बट माइनस करना है। यहाँ पे राइट करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं ए का और डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सेकंड ये है, पहले राइट कर देते हैं a + 5d = 22 माइनस कर 22 माइनस कर है आपका, ओके। और फर्स्ट जो इक्वेशन है आपका वो यहाँ पे राइट कर रहा है, इसके नीचे a + d = -38। साइन चेंज करते हैं, देखो जब भी सबट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस नीचे हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे a से a कट जाएगा और ये आपका प्लस है माइनस है यहाँ पर बड़ा समझो पहले 38 का वैल्यू माइनस में है या प्लस में ही है, थर्ड का प्लस प्लस ही है ना, मेरे यहाँ 38 प्लस का है ना, हाँ। ये हो जाएगा प्लस से साइन चेंज होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बच जाएगा कि a से e कट गया, 30 में से 1d माइनस होगा भी तो साइन चेंज होगा माइनस का, तो ये आएगा 4d प्लस का। एंड ये माइनस माइनस दोनों साइन इक्वल हो गए तो ऐड हो जाएंगे, 8 और 10 का 0 8 1 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा, ये माइनस का 60 हो गया ऐड करने पर। तो d इक्वल हो जाएगा बेटा -60 अपॉन में क्या जाएगा 4, बिकॉज़ मल्टीप्लाई में है, 4 से डिवाइड करेंगे -15, d का वैल्यू आ गया -15 हमारे पास, ठीक है। अब a का वैल्यू चाहिए जो फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। a का वैल्यू कैसे आता है एलिमिनेशन मेथड में, जो भी d का वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में d के प्लेस पर। तो हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट टर्म पर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, यहाँ पे राइट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारा, a एडिट रहेगा प्लस d के प्लेस पे क्या राइट कर देंगे माइनस का 15 एंड इक्वल में क्या रहेगा 38। तो देखिए a इक्वल -15 का ट्रांसफर कर रहा हूं मैं इधर, तो ये जाकर इधर प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 a इक्वल हो जाएगा 8 5 13 का 3 4 1 इक्वल 5 53। ये a का वैल्यू होगा, ये फर्स्ट आंसर है आपका, और फर्स्ट टर्म पूछ भी रहा है आपके लिए आ गया आपके पास। अब इसके बाद आपको ये टर्म फाइंड करना है थर्ड और 5। तो थर्ड के लिए क्या करेंगे, देखिए थर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए a3 = a + 2b। a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो अभी हमने फाइंड किया था यहाँ से 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या बन जाएगा, जो हमने निकाला था -15, जो a और d दोनों हमने निकाले हैं, इसको पुट करना है, ये हो जाएगा 53 माइनस 30 माइनस का तो माइनस रहेगा, माइनस करने पर क्या जाएगा 23, कौन सा आया आपका ये थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म देखिए क्या बन जाएगा, फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला बनता है a4 = a + 3d। तो a का वैल्यू रहेगा बेटा अभी जो आपने फाइंड किया 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू जो आपने फाइंड किया -15, तो ये बन जाएगा 53 माइनस 53 का 45, 53 में 45 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास 7, सॉरी 8, क्या रह जाएगा 8। तो ये कौन सा टर्म आएगा आपका, फोर्थ टर्म हो गया। और ये फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ के लिए क्या ऐड करेंगे a5, फॉर्मूला a + 4d, a का वैल्यू वही 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई d का वैल्यू -15, तो 53 माइनस 54 जा 60 में से 53 माइनस करेंगे माइनस का 7, ये आ गया आपका 50। और ये टोटल वैल्यू हो गया आपके थर्ड के, फर्स्ट नहीं किया बस समझ के, और सेकंड नहीं हुआ, थर्ड हो गया पिछले वीडियो में, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, टोटल 5 नहीं सर पहले ये तो बताइए कैसे
term of the AP 3 8 13 18 डॉट 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 878। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने कराया है कि जो AP आपको गिवन है 3 8 13 18 3 8 13 18 डॉट इसका कौन सा टर्म है, विच टर्म आर 78 ऐसा गिवन है एज 78 कौन सा टर्म 78 है आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो इजी क्वेश्चन है ये। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म इसमें 3, डी का वैल्यू क्या बनेगा 8 माइनस 11, डी इक्वल 8 कितना है 8 है और a1 कितना है 3 मींस कितना आ गया 5 और ये क्या है आपका an क्या है an और which term मींस नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है मींस n फाइंड करना है आपको। तो वही n वाला फॉर्मूला है, n का फाइंड करने वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं a plus n minus 1 multiply d an का वैल्यू क्या पुट करना है आपको 78 इक्वल a का वैल्यू क्या रखना है 3 प्लस n फाइंड करना है तो n राइट करेंगे -1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ देखो 5 तो ये आएगा 78 -3 ट्रांसफर किया मैंने इधर +3 -3 हो गया इधर आएगा n -1 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 देखिए क्या 78 में 3 माइनस 3 क्या रहेगा 75 और 5 का ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई में कहां आएगा डिवाइड में आएगा और इधर क्या रह जाएगा n -1 5 से इसको डिवाइड किया कितने टाइम 15 टाइम डिवाइड होगा 3 -1 को ये ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा +1 इक्वल में क्या रहेगा n तो n इक्वल क्या हो जाएगा 16 आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ देखिए इसका फिफ्थ में क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको दो क्वेश्चन गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। दोनों एपी में से नंबर ऑफ टर्म मींस n फाइंड करना है दोनों एपी में ठीक है। तो फर्स्ट मैं छोड़ रहा हूं और सेकंड कर रहा हूं आपको मैं सेकंड में आपको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन गिवन है ठीक है। तो सेकंड में क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड 18 15 59 1/2 13 डॉट 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 माइनस का 47 लास्ट में -47 ये a का वैल्यू है -47। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू तो हो गया 18 d फाइंड करना है a2 a1 a2 क्या है हमारा 59/2 है ना ब्रेक टू फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 15 2 30 30 और 1 31 अपॉन में क्या रहेगा 2 माइनस a1 कितना होगा 18 अपॉन 1 ये आपका बन जाएगा क्या वीडियो बना का वीडियो बना जो मेन प्रिपरेशन है आपका ठीक है। तो d इक्वल हो जाएगा आपका 2 एलसीएम लिया 31 माइनस 36 1 से पकड़ जाओ डिवाइड करेंगे 2 को 18 से ऐड किया 36 वीडियो में बताता है वीडियो और को ना इसका वैल्यू आ गया टाइम d का और क्या लिखना है आपको an कितना गिवन है -47 और क्या फाइंड करना है आपको दिखाएगा ठीक है ना। चलो वापस इसमें n वाला फार्मूला यूज करते हैं a + n - 1 मल्टीप्लाई क्या d रहा 20 मिनट a का क्या वैल्यू पुट करोगे -47 a का वैल्यू क्या रहेगा 18 और n का वैल्यू फाइंड करना है मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना बेटा -5/2 ठीक है। तो ये देखिए ट्रांसफर करते हैं -47 -18 इक्वल n - 1 मल्टीप्लाई -5/2 दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का देखिए ऐड हो जाएगा 15 का 5 1 4 1 5 4 1 6 अपॉन में क्या आएगा -5/2 बिकॉज़ ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होता होगा अंदर जाता डिवाइड में और इक्वल में क्या रहेगा n - 1 तो ये जो -65 का वो नेगेटिव रहेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या बन जाएगा -2/5 उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल में गरमा के फोन माइनस और गरमा को पेंट हो जाएगा प्लस और 5 से कितने टाइम कटेगा 13 टाइम 13 मल्टीप्लाई होगा किसके 2 से मतलब -13 मल्टीप्लाई -2 इक्वल में रहेगा -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया +26 और इक्वल में n - 1 का इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो n इक्वल क्या हो जाएगा बताइए 26 + 1 माइनस का ट्रांसपोज क्या हो गया n